ने जैसे ही आसन से सीख निकाली और सागर की टोटनी में जब डाली तो बाद में शुक्राचार्य सूक्ष्म रूप बनाए हुए बैठे तो उनकी एक आंख फोड़ दी। ये कैसी महाराज बलि के गुरुदेव शुक्राचार्य जी ने सूक्ष्म रूप बनाया और सागर की जब टोटनी में बैठ गए जल बाहर नहीं आया। भगवान समझ गए कुछ न कुछ कौतुक है और कोई नहीं शुक्राचार्य होंगे। सीख निकाली उनकी एक आंख फोड़ते हुए निकले और भाग चले गए। अपनी आंख को फड़वाए के जब चले गए शुक्राचार्य। और आज भी देखो जो दान करता है उसे दान करने से कोई रोके तो उसके साथ में ऐसा व्यवहार हो जाता है। दान करने वाला तो करेगा, रोकने वाले को ही पाप लग जाता है। और आजकल देखो माताएं बहनें भैया बंधु जो 10-20 पैसा लाएं कि लाओ भगवान के दरबार में चढ़ा देंगे हैं? अगर ढोला नौटंकी हो तो वहां पर न रहो नीचे देते ले। हाँ और लेकिन यहाँ देखो भगवान के दरबार में 10-20 पैसा घर से लाएंगे रुपए और हाथ में रखे रहेंगे, बोले लाओ चढ़ाए दें कि रखे रहे कि चढ़ाए दें, भाई हाथ में इतना करते रहे। अगर पैसा नोट 10 को अगर सही है तो वह ऐसे करवे से आए तो हाथ को पसीना आवे हाथों पे और ऐसे करवे से नोट की सब नसें टूट जाती। तो न तो वो शास्त्री के काम को रहे और न तुम्हारे काम को रहे तब तो वह करके ऐसे चढ़ाए पाता। शुक्राचार्य के साथ में हो गया। अपनी एक आंख को फड़वाए को शुक्राचार्य जब चले गए उसके बाद में संकल्प हुआ का है भगवान आपने जो मांगा है वो आप नाप लीजिए। बोले खुद नापें, अगर आप नहीं नापना चाहो तो बताओ हम किसी से नपवा दें। अपने राजा कहने लगे अपने मंत्री से किसी से नपवाए। बोले बताओ है कैसे नापोगे? कहने लगे तुम कोई मत नापो, हम खुद ही नाप लेंगे, तुम मत नापो। तो भगवान ने खुद ही नापा है। जब पहली डग बढ़ाई भगवान ने तो पूरी पृथ्वी को ही नाप लिया, दूसरी में स्वर्ग को नाप लिया, तीसरी में पाताल लोक नाप लिया। अब 3.5 में आधा कदम रह गया, कहां से लाए? भगवान बोले बलि से आधा कदम जो मेरा बचा है वो कहां से दोगे? ला कहने लगे भगवान अब मेरे पास क्या है? कुछ भी नहीं, सिर्फ इस शरीर के अलावा मेरे पास कुछ बचा भी नहीं। अगर आपका आधा कदम तुम्हारे शरीर पर हो जाए, बोले हमारे शरीर पर हो जाए तो तुम नाप लो। बोले तुम्हारे शरीर पर आधा कदम नहीं हो सकता है। एक कदम में पृथ्वी, दूसरे में स्वर्ग, तीसरे में पाताल लोक, आधा कदम का तुम्हारे शरीर पर हो जाएगा। बोले भगवान इस शरीर के अलावा फिर और कुछ भी नहीं। हाँ मेरी पत्नी भी है, अगर पत्नी के भी शरीर को नाप लेना। बोले समझ गए तुम धर्म पर चलने वाले हो। पत्नी से जब पूछा है पत्नी भी ने मना नहीं किया। अगर ये बात है शरीर न माने की तो ये तो कुछ बात भी नहीं है। आप चाहे हमारे टुकड़े टुकड़े करवा दो तब भी मैं पीछे नहीं हटूंगी। पतिव्रता स्त्री है, मना नहीं किया है। लेकिन आज की माता बहनों के सामने ऐसी कोई बात आ जाए और कोई संत भगवान आके कुछ मांग ले तो एक ही जवाब है, बस संत भगवान 2-4 लाठी दे और बाकी शंकुआ में तुम गिर जाओ भाई डारो। मन्ना भाई का है भक्त जनों। आधे कदम की बात आई है, रानी ने भी मना नहीं किया तो भगवान इसी बात पर बड़े खुश हुए हैं कि बताओ धर्म पर चलने वाला राजा है। राजा हो तो तुम्हारे जैसा हो। एक बात कही है महाराज तुम हमसे अब कुछ मांग लो।
बोले मैं तुमसे क्या मांग सकते हैं, मेरी मांग है तो पत्नी मांग है जो मेरे साथ अपना शरीर नभाने के लिए तैयार हो गई। बोले अगर ये बात है तो पत्नी के सामने पर गए विंध्यावली से कहा है आप हमसे कुछ मांग लो। बोले तुमसे हम क्या मांगे, बाल हमारे पति के दरवाजे तुम हाथ पसारे के धन मांगे रे भाई, हम नंगन पर क्या मांग सकते, तुम्हारे द्वार पर खुद हाथ पसारे हते। अब जब समझ न करे पाई जे भगवान है तो विंध्यावली की बात बोल। अरे विंध्यावली बोली तुमसे हम मांगे तो क्या मांगे, भक्तजनों आज इधर साफ इनकार कर दिया, विंध्यावली ने मना कर दिया हम तुमसे क्या मांगेंगे। तो जब विंध्यावली के पास से महाराज बलि के पास में जब भगवान आए हैं तो भगवान ने कहा है बलि तुम्हारी पत्नी ने तो इनकार कर दिया, अब तुम ही हमसे मांग लो जो मांगना चाहो। बोले अब मैं तुमसे क्या मांग सकते हैं। कहने लगे अगर तुम हमें देना ही चाहते हो, जब भगवान को अपने भेष में देखा कि ये तो भगवान है, तो एक बात कही अगर देना ही चाहते हो तो मेरे महल के 56 दरवाजे हैं और जो मेरे महल के जितने दरवाजे हैं उन सब दरवाजों पर तुम हमें दर्शन देते रहना। जिस दरवाजे पे मैं नजर करें उसी पे तैयार, जिस दरवाजे पे नजर करें उसी पे तैयार, हर दरवाजे पे। बोले कोई बात नहीं, अगर यही बात है तो मैं जरूर, तुमने जो मांगा है मैंने वही दे दिया। तो आज महाराज बलि जिस दरवाजे पर नजर करते हैं तो उसी दरवाजे पे भगवान तैयार है। जिस दरवाजे पर नजर करें तो उस पर तैयार, इस पे करें तो इस पे तैयार। अब तो भगवान को लक्ष्मी के पास जाने का भी समय नहीं रहा है, और लक्ष्मी के पास जब जाने का समय नहीं रहा है, लक्ष्मी जी ने देखा है पता नहीं भगवान कहाँ गए, अभी तक लौट करके नहीं आए।
तो नारद से बात पूछ ली कि नारद एक बात बताओ, भगवान का पता नहीं है, पता नहीं काफी समय से भगवान लौट कर नहीं आए। बोले तुम्हें नहीं मालूम है, भगवान भक्तों के वश में हैं? भगवान महाराज बलि के दरवाजे पर पहरेदार बन के ड्यूटी दे रहे, वचन में हार गए। जा दरवाजे पर नजर करें तो बापे भगवान तैयार, जा पे करे तो जा पे तैयार, बने आने को समय हो तो बताओ बने ना समय। बोले फिर वे कैसे आएंगे? बोले ऐसा करो, बलि के भी कोई बहन नहीं है, तुम चली जाओ, और रक्षाबंधन का भी जो समय आ रहा है तो तुम उनके हाथ में राखी बांधना, एक धागा ले जाओ, और जब तुम राखी बांधोगी तो तुम्हें राखी बांधने से ही भैया खुश होकर बहन को कुछ न कुछ तो देता है, तो तुम उन्हीं मांग के चली आओ। बोले कोई बात नहीं। गई है लक्ष्मी जी, वही बात महाराज बलि से कहा है, तो बलि ने कहा मेरे भी कोई बहन नहीं है, तुम बांधो मेरी राखी। जो वो धागा भगवान महाराज के हाथ में जब बांधा है तो वो भगवान को जब मांगा, उन्होंने कहा है कि तुम हमसे कुछ मांग लो, तो उन्होंने भगवान को ही मांग लिया है। और जो भगवान को मांगा तो बलि समझ भी नहीं पाए कि ये भगवान को ही मांग के ले जा रहे हैं। उन्होंने एक बात कही है, जब तुम्हारे दरवाजे पर जो पहरेदार ड्यूटी दरवाजे दरवाजे दे रहे हैं, मैं केवल उस पहरेदार को दे दीजिए, मुझे उस पहरेदार को ही मांग के चली आई।